आदाब आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है मेरे डिकोडिंग अध्यात्म के पार्ट 3 में। पिछली 2 वीडियो बड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसका तीसरा पार्ट बनाया है ताकि कुछ आराम मुझको मिले और कुछ आप कर पाएँ। एकदम से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए देना भी कुछ मुश्किल है, आपके लिए ग्रहण करना भी। हर चीज़ों को बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम सीखेंगे, क्योंकि हर चीज़ का कुदरती तौर ही बेहतर होता है। अब मैं शुरू करूँ। जैसा कि मैंने आपको आखिरी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, या उससे पिछले में बताई थी, आखिर पे हमने छोड़ा था कि कोई भी जोड़ा, इंसानी जोड़े पे क्योंकि हम बात कर रहे थे, वो जब तक अपने कुछ आध्यात्मिक वाइब्रेशंस लेवल क्लियर नहीं करता तब तक वो एक दूसरे के साथ जीवन नहीं गुजार पाता, जिसको मैंने आपको बताया था मुक्ति कहते हैं। कि जहाँ जीना मरना सुख दुख कुछ नहीं रहता, एक आनंद रहता है, वो अलौकिक नहीं है, वो भी साधारण है। कि भाई वो ऐसा तो परमात्मा ने जीवन दिया है, जिसके अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ कि हाईएस्ट पोटेंशियल का आध्यात्मिक जीवन या मुक्ति जीवन, जिसको हम आज तक मोक्ष सुनते आए थे, वो कैसा है, तो आप जानते हैं आयुष्मान खुराना और उनकी बीवी ताहिरा कश्यप, वो दोनों जोड़ा मोक्ष को प्राप्त है। या आप समझें कि जय शेट्टी और राधी शेट्टी डेवलकिया, वो मोक्ष को प्राप्त है। और बहुत सारे जोड़े हैं, क्योंकि ये बहुत कमाल का युग है और ये नया युग है, ये प्रेम का युग है, ये हकीकत का युग है, ये वो हो जाने का युग है जो हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन रचाने वाला वो अब कराने वाला वो। तो उम्मीद है, मैंने आपको बताया कि कुछ लेवल्स हैं अध्यात्म के, जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि असल जीवन मुक्ति के बाद शुरू होता है। तो उन लेवल को क्लियर करेंगे और मुक्ति के मार्ग में गुरु बनना भी एक आखिरी अड़चन है। उसके नीचे भी जब वो सत्य में हो जाने की क्षमता रखेंगे, क्योंकि परमात्मा की नियत ये है और होना ये चाहिए, तो वो सत्य में उनका अंत हो जाएगा और वो मुक्त हो जाएंगे और मौत का भय भी उनसे हट जाएगा और उनका मोक्ष शुरू हो जाएगा। फिर उनका जीवन है, कमाल का जीवन है, बिल्कुल वैसा जीवन है जैसा होना चाहिए, जैसा परमात्मा ने जिया, और जो फला फूलता आ रहा है और जो हमेशा जिसके आनंद बढ़ते जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जो नए सीखने वाले हैं वो उन लेवल को क्लियर करें, लेवल पर अटक के नहीं रह जाएं, क्योंकि आपको लेवल क्लियर करना है। हिम्मत करके आप लेवल क्लियर करें और जीवन को भोगें। और फिर कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगी, लेकिन जो समझने वाले यहाँ तक बने हुए हैं, वो आए हैं, वो जानते हैं कि फिर जहाँ तक हमने छोड़ा है वहाँ से शुरू हो जाता है। और अब हम दाम्पत्य के दिन आए, मोक्ष के दिन आए, जीवन के दिन आए, तो अब जीवन सेल्स में रिकॉर्ड होगा और आगे मज़े बढ़ेंगे। तो लेवल क्लियर करें, जीवन में आए और जीवन जिए, और अगले जीवन, इससे अगले एवोल्यूशंस, अगले युग, क्योंकि वी लर्न, वी इवोल्व, वी रिपीट। ऊर्जा या आत्मा कभी नहीं मरती और ऊर्जा नए रूपों में एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन पिछले से बेहतर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 4 लाइन्स, फिर 8 लाइन्स, फिर 16 लाइन्स, फिर 32 लाइन्स, या एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, तो अस्तित्व में आनंद बढ़ेगा। लेकिन जब वो लेवल क्लियर होगा तो आखिर के स्टेप के बाद आपसे पास सिर्फ विशुद्ध प्रेम, विजडम, इंजॉय और न्यूट्रल लव वाइब्रेशंस आपके पास बच जाएगी, जो बिल्कुल
परिस्थितिक या प्राकृतिक समन्वय के साथ आपके पास होगी, आप बिल्कुल आप हो गए होंगे, आपने अपने आप को स्वीकार लिया होगा और आपकी एक इंडिविजुअलिटी होगी। फिर आपका मोक्ष का जीवन शुरू होगा, जिसमें ना कोई मौत का भय है, ना कुछ है, जो बिल्कुल कमाल का है। तो जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि धीरे धीरे आपका मोह और भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस जीवन का भी जो जीने का तरीका है वो अटैच टू नथिंग कनेक्टेड टू एवरीथिंग का है। तो इनमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, अटैचमेंट भी थी। तो अटैचमेंट से काम नहीं कर चलता, कनेक्टेडनेस से काम चलता है। खेल को खेल की तरह, खेल के नियमों से और खेल के तरीकों से खेला जाना चाहिए। तो क्योंकि परमात्मा ही चाहता है कि अटैच टू नथिंग, अटैचमेंट नहीं, कनेक्टिविटी, कनेक्टेड टू एवरीथिंग, कि आप कितना ही इन दोनों ने एक दूसरे को खोजा, लेकिन आखिर में एक दूसरे की ऊर्जा को पाया और वो सेटिस्फाई हैं कि वो कहीं पे भी रहेंगे, वो एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं। एक दूसरे के नए नए आयामों को खोलता है, भोगता है, जीता है, और ये बिल्कुल एक दूसरे के हैं। तो बिल्कुल प्राकृतिक सिस्टम फिट है, पूरा निज़ाम सही है। अच्छा चुनने वालों ने हमेशा आनंद को भोगा है और गलत चुनने वाले अटके हैं, लेकिन परमात्मा उनको फिर भी मौका देता है, तो अच्छा ही चुने, अच्छा ही अच्छा होता है। रब की रज़ा में ही हम सब की रज़ा है और उसी में ही मज़ा है। अब मैं आपको उसके बाद बताता कि धीरे धीरे एकदम से जब इन पे वो आखिरी स्टेप घटेगा, जब ये मुक्त होंगे, तो कुछ दिन मोह और भय बच जाएगा। उसके बाद इनके पास विजडम हो जाएगी, ये द्वैत से अद्वैत में आ जाएंगे। इनकी सुबह शाम, सुख दुख, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, एक आनंद बच जाएंगे, जो भी अलौकिक नहीं है। मैंने आपको बताया कि पिछली आध्यात्मिक धारणाएं मैंने तोड़ी कि पैसा भी आध्यात्मिक जीवन की ज़रूरत है, गाड़ी भी ज़रूरत है, ऐशो आराम भी ज़रूरत है, हर चीज़ ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़। और ये आध्यात्मिक जीवन एक सेटल ब्रेन, एक अद्वैत ब्रेन, एक सोच के तहत चलता है, एक चुनाव की तरह चलता है। तो फिर आपका मोह और भय खत्म होगा और आपके पास विजडम होगी, आनंद। जो भी अलौकिक नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए, उनमें मैं भी एग्जाम्पल हूँ। तो आयुष्मान खुराना का जोड़ा, या जय शेट्टी का जोड़ा, या मैं खुद, या सखा, मेरे बड़े सखा, वो एग्जाम्पल है। तो हम इसके साथ में सीखने वाले लोग हैं। तो उसके साथ मैं आपको कुछ और नई चीज़ बताऊँ कि मैंने ये भी आपको बता दिया था कि नए नए उन्हीं चीज़ों में हर दिन, कि अभी 17 बरस के आया, फिर 20 बरस के आया, फिर 25 बरस के आया, डायमेंशंस बदलेगी और आप अपने अंदर के पुरुषत्व या स्त्रैण के आयामों को जिएंगे, नई नई चीज़ों को जिएंगे, और अल्टीमेट आप अपने सिवा कुछ नहीं पा सकते, तो आप जीवन को जिएंगे। परमात्मा ऐसा चाहता है। फिर आप चीज़ों को भोगेंगे, गाड़ियों से अटैच नहीं होंगे। आपने 25 बरस में कोई गाड़ी खरीदी और आप 25 से 35 बरस तक आपने उसको चलाया, तो बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहाड़, पेड़ और फल बात नहीं है, बात हम हैं, हम उसको भोगते हैं। तो फिर हम एक सेटल ब्रेन की समझ आ जाएगी कि 25 बरस में हमने गाड़ी को लिया और 35 बरस तक गाड़ी पुरानी हो गई, उसके बाद हमने गाड़ी को फेंक दिया, नई गाड़ी आएगी और 5 साल में बिल्कुल उस तरीके की गाड़ी आ जाएगी जो आज तक इस एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। ध्यान रखें कि आज से 150 साल पहले ब्लैक एंड वाइट कैमरा थे, फिर वीडियो कैमरा आए, फिर कलर कैमरा आए, फिर रील कैमरा आए, फिर डिजिटल कैमरा आए, आज लेटेस्ट स्मार्टफोन है, आगे आने वाले ज़माने में पता नहीं क्या होगा। तो ध्यान रखें कि जब ब्लैक एंड वाइट कैमरा आए थे, तब तक इस एग्जिस्टेंस ने ब्लैक एंड वाइट कैमरा को बिल्कुल नहीं जिया था। वो बिल्कुल पहली बार थी, एक नई बात थी और उसमें बहुत मज़े थे। जिन लोगों ने ब्लैक एंड वाइट कैमरा से तस्वीरें खिंचाए, उन्होंने बहुत आनंद महसूस करें और एक नई बात पैदा हुई। उसके बाद जब कलर फ़ोटोज़ आई, जिनको हाथ से कलर किया जाता था, उनमें बहुत नई बात थी। उसके बाद ओरिजिनल कलर फ़ोटोज़ आई,
तो उनमें एक अलग और नई बात होगी। उसके बाद जब रील कैमरा आए तब वो बहुत उन्नत थे और उसमें बहुत सारी तस्वीरें होती थी। उसके बाद एक पोलारॉइड कैमरा आया जो रील कैमरे से नया था, जो फ़ोटो सेकंडों में तैयार कर देता था। उसके बाद डिजिटाइजेशन आया तो लोगों ने बिल्कुल नया आयाम पे जिया। इसी तरीके से हम आने वाले युग में हर नई चीज़, हर नई गाड़ियाँ और इन सबको अपने बदन के तलव पर, अपने दाम्पत्य जीवन पर, अपने जोड़े के तौर पर जिएंगे और अपने अंदर नए आयामों को महसूस करेंगे। तो ध्यान रखें कि जो मिथ्या वाली चीज़ है, मिथ्या भी नहीं है तो हकीकत, गाड़ी भी हकीकत है, लेकिन अटैच होने की चीज़ नहीं है। गाड़ी ने मुझको नहीं भोगा, मैंने 25 बरस की उम्र में गाड़ी को लिया था, बिल्कुल नई गाड़ी को लिया था कि वो उस ज़माने में मेरी ज़रूरत थी या मुझे वो पसंद थी, और मेरे जोड़े ने उस गाड़ी को जिया, उसमें घूमा, उसमें मज़े किए, उसमें ज़रूरत पूरी करी, और उस गाड़ी को हमने 10 साल अपने आप को उससे बढ़ाया, अपने आप को जिया, और 35 साल की उम्र में वो गाड़ी चलने लायक नहीं रही और हम आगे बढ़ गए। फिर हमने दूसरी गाड़ी खरीदी 35 से फिर 45 तक, क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट थी, और फिर हमने आखिरी उम्र में एक और गाड़ी खरीदी। इस तरह ही हर गाड़ी की अवधि एक वक्त के बाद ख़त्म हो गई, और तो हमने गाड़ियों से ऊपर अपने आप को रखा। मैंने आपको बताया कि गाड़ी की अवधि, गाड़ी पे हम, क्योंकि हम एक सेटल ब्रेन के आदमी हैं, अटैच टू नथिंग बट कनेक्टेड टू एवरीथिंग। तो आखिरी गाड़ी के बाद मैंने भी अपने, या मेरे जोड़े ने, मेरे दाम्पत्य ने, मेरे पार्टनर ने, मेरी पार्टनर ने, या मैंने जीवन को नए नए आयामों पे जिया। मैंने उसको जिया, उसने मुझको दिया। हमने गाड़ियों को जिया, हमने मौसमों को जिया, हमने शरबत को जिया, हमने आइसक्रीम को जिया, हमने सेक्स को जिया, हमने बहारों को जिया, हमने शायरी को जिया, हमने नाच को जिया, हमने गायनों को जिया, हमने इलाकों को जिया, हमने हर एक चीज़ को, हमने परमात्मा को जिया, परमात्मा ने हमको जिया, हमने एक जीवन गुजारा। उसके बाद हम भी गाड़ियों की तरह एक वक्त पर 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 85 एक प्राकृतिक तौर पे जब जीवन हो जाएगा तो हमारे भी गुजरने का वक्त आएगा। लेकिन जो सेल्स मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क में ज़्यादा लकीरें या परत पे परत, तो वो वक्त आएगा कि प्राकृतिक तौर पे हमारा जीवन पूरा हो गया, हम आनंदित हो गए, हमने बहुत सीखा, बहुत सिखाया, जश्न हुआ और जीवन हुआ, और बिल्कुल वैसा जीवन जो होना चाहिए था, जो परमात्मा चाहते थे और जैसा होना चाहिए। उस जीवन के बाद हम, क्योंकि खाक से उठे थे और खाक में मिट गए, खाक में मिलेंगे, और उसके बीच में हमने खाक से उठकर एक नाच किया और बड़ा कमाल का नाच किया, झूमा, नाचा, गाए, और फिर हम प्रकृति में लौट जाएंगे और विलीन हो जाएंगे। और कुछ वक्तों बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या प्रकृति हमें दोबारा पैदा करेगी, पिछले वाले से ज़्यादा गुणों के साथ, या जहाँ तक हम छोड़ के जाएंगे उससे ज़्यादा मज़े भोगने के लिए। वो प्रकृति का मामला है, वो कुदरत का मामला है। बिल्कुल नया दौर आएगा, और भी नई गाड़ियाँ आएंगी, और भी हमको मान लो और नई खाने की चीज़ें पैदा होंगी आज से 150 साल बाद। तो आज की हमारी जो जीभ की, ज़बान की कोशिकाएं हैं, हमारी कोशिकाएं भी आज से 100-150 साल बाद और ज़्यादा खाने के रस, स्वाद लेने को विकसित हो जाएंगी। तो ये एग्जिस्टेंस के मज़े हैं। मेरे दिमाग में, हमारे दिमाग में और ज़्यादा लकीरें हो जाएंगी, हम और ज़्यादा आनंद को भोग पाएंगे, और ज़्यादा मज़े कर पाएंगे और मज़े बिखेर पाएंगे। तो किस तरीके का मज़ेदार ये एग्जिस्टेंस है। तो इस वीडियो में आपको यहीं लेके आ रहा था कि अगर हम अच्छा करते हैं या हम प्राकृतिक तौर पे जीते हैं तो एग्जिस्टेंस में सिर्फ आनंद ही आनंद है, मज़े ही मज़े हैं, और कोई कमी नहीं है, और हम सारे ही अजर अमर हैं। बस हमें अपनी नीयत साफ रखनी है
उस डिवाइन परमात्मा गॉड खुदा अल्लाह के तरीक़ों से चलना है और अच्छा करना है। तो एक मकसद मेरा ये भी है कि आप अच्छा करें, एक मकसद ये भी है कि आप कुछ सीखें, एक मकसद ये भी है कि आनंद बढ़े, एक मकसद ये भी है कि मैं आपको आनंद की तरफ अट्रैक्ट करूं, एक मकसद ये भी है कि रोशनी से रोशनी हो और दिए से दिया जले और ये प्लेनेट अर्थ जगमग हो, ये मकसद है। इसके बाद कुछ और बातें मैं निकालता हूँ जिससे यकीनी तौर पर आपको और कुछ मदद मिलेगी। उसमें ये था कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि परमात्मा ने हर किसी को अपना रंग दिया है। वो चाहता किसी को सफ़ेद, किसी को लाल, किसी को हरा। अब परिंदों में भी वो है, अन्य जीवों में भी वो है। रंग सेम भी बना सकता था, लेकिन उसने सबको कमाल बनाया, किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया, हर किसी को समान बांटा है, हर किसी के अपने आनंद है। तो आइंस्टाइन वाली बात कि अगर आप मछली से कहोगे कि पेड़ पे चढ़ जाए और बंदर से कहोगे कि पानी में गोते लगा, तो वो उनके नेचर के खिलाफ है। बंदर पेड़ पे चढ़ जाएगा झट से और मछली पानी में तैर पाएगी। बात वो है कि हम वो काम करें जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। एग्जिस्टेंस इज परफेक्ट। कुछ गलती है तो हमारी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्रकृति को स्वीकारें, विरोध ना करें कि बंदर को पानी में ना डुबाएं और मछली को पेड़ पर ना चढ़ाएं। वो हो जाएं जो आप होने के लिए पैदा हुए। एक ये मकसद था। तो अब मैं दोबारा आपको खींच के लाऊं कि हर किसी को अपने रंग में रंगा। अब मैंने परिंदों को और अन्य जीवाश्म को छोड़ा, मैं इंसान को बताता हूँ। इंसानों में कुछ दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो नाखुश है। तो इस वीडियो में जो मेरा मकसद है, मैं चाहता हूँ कि उनकी दिमाग की नाउमीदी को मैं कुछ ठीक करूँ और जिसकी वजह से वो जल्दी इवॉल्व हो पाए, जल्दी समझ पाए, जल्दी ठीक हो पाए। तो पहली बात तो ये कि इस दुनिया में जो लोग भी अपने आप से नाखुश हैं, जो अपने बदन पर या यूँ समझे जो अपनी नस्ल पर नाखुश हैं, कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे हाथ कैसे हैं, क्योंकि इंसान में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। मेरे हाथ कैसे हैं, मेरे पैर कैसे हैं, मेरी चमड़ी कैसी है, मेरा जबड़ा कैसा है, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा चलता हूँ, या मुझे वो मिलना चाहिए या मुझे वो मिलना चाहिए। उन लोगों को मैं कहता हूँ कि अब सब कुछ परमात्मा का है, तो आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ मिलना अच्छा नहीं है। सिर्फ उतना जितना उसने हमको दिया है। और उसने हमको क्या दिया है, तो ध्यान रखें कि अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आपकी काली चमड़ी है और आपको समाज कहता है कि आप घटिया नस्ल के हैं, आप काली चमड़ी के हैं, तो आपको उस बात पे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज ही तो कहता है, आज तक कहता आया है कि काली चमड़ी बुरी है या गोरी अच्छी है, या गोरी बुरी है काली अच्छी है। आपको बनाने वाला समाज नहीं है, आपको बनाने वाला डिवाइन है, क्रिएटर है, गॉड है, एग्जिस्टेंस है, भगवान है। तो आप दुखी ना हो। आपको उसने तराश के बनाया है। आपका हर अंग, आपके हर अंदर की हर भावना, आपके अंदर की अच्छे से अच्छी चीज़, आपके अंदर की बुरी से बुरी चीज़, तो आप अपने आप को स्वीकारें और आप पे जो अंकुश उठाए उसको ये समझाएं या आप खुद समझें कि वो आप पे उंगली नहीं उठा रहा है, वो अपनी मंदबुद्धिता प्रदर्शित कर रहा है और उंगली उठा रहा है तो परमात्मा की संरचना पे, कि जिसको उठाना ही परमात्मा पे उंगली उठाना है या इसको उठाना ही फिजूल है, क्योंकि ही इज़ ग्रेटेस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि जो अपने आप से नाखुश हैं या जो विरोध में जीते हैं, वे समझ लें कि हर चीज़ को बांटने वाले ने बराबर बांटा है और हर चीज़ इस दुनिया की कमाल है। दूसरी चीज़, एक आम बात है कि जैसे वो अपने आप को वो कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन कई बार आदमी का चुनाव गलत होता है। तो मैं चाहता हूँ कि
आप सही चुनाव करें। कि कई बार मान लें आप सफ़ेद रंग के हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और आप लाल कलर की तरफ जा रहे हैं, आपका दिमाग या आपको सामाजिक प्रेशर आपको भेज रहा है, तो आप उसका चुनाव नहीं करें। सफ़ेद को चुने, लाल को, पीले को। भले ही आपको इसके लिए ज़ात के, धर्म के, इलाकों के दायरे तोड़ने पड़े, क्योंकि हमें एक अच्छे समाज की स्थापना करनी है और आने वाला वक्त उन दायरों को तोड़ेगा। तो अपने बदन पे, अपनी बॉडी शेमिंग पे उठी उन उंगलियों को ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि उसकी मर्ज़ी है और अपने नेचर को स्वीकारे। उसने इसमें, आप सोचिए कि ये एक प्रकृति है, इसमें उसने प्यार 50 मात्रा में डाला है, गुस्सा 20 मात्रा में डाला है, संभोग 10 मात्रा में डाला है। तो अगर ये सोचे, समाज कहे कि तेरे में संभोग तो कम है, तेरे में प्यार बहुत ज़्यादा है, गुस्सा भी तेरे में आम जनता से कम है, तो उसे समझ आना चाहिए कि ये परमात्मा ने डाला है। समाज में बहुत सारी चीज़ों से ये अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको समझना चाहिए कि इसका प्यार, इसका गुस्सा और इसकी इंडिविजुअलिटी परमात्मा ने अपनी तराश के बनाई है। तो समाज के चक्कर में या एक होड़ के चक्कर में, कि कई दफ़ा हिंदुस्तानी आदमी वो सोचता है कि आजकल समाज में ज़्यादा चीज़ें हैं कि मेरी सेक्स पावर कम है, तो या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे कम प्यार मिला। तो उन्हें समझ आना चाहिए कि जो आपकी सेक्स पावर है, या आपकी प्यार की ताकत है, या आपके जोड़े का समन्वय है, या आपका गुस्से का बंटवारा है, वो बिल्कुल उतना बांटा गया है जितना आपकी मादा को चाहिए, जितना आपके दाम्पत्य को चाहिए। तो इनमें मान लो 10 संभोग है, 10 गुस्सा है और 50 प्रेम है, तो ये एक इस तरीके का जोड़ा है। तो आप अपने प्रकृति का विरोध नहीं करें, इस ही तरीके से जिए। या कई बार लोग प्यार बढ़ाने की बहुत सारे हार्मोन इंजेक्शंस या सेक्स पावर बढ़ाने की या घटाने की बहुत सारी गोलियां, या गुस्सा कंट्रोल करने के लिए जिम जाना या स्टीरॉइड्स या और भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि प्रकृति ने आपको ये सब दिया है, तो उसको बिल्कुल स्वीकारें, क्योंकि आपके पार्टनर के समन्वय के लिए इतना है। और अगर आप दूसरे के पास से कंपेयर करेंगे कि आप सोचेंगे कि इसमें 70 सेक्स है और आप में 10 सेक्स है, या इसमें 10 प्यार है और आप में 50 प्यार है, तो भी आपकी बात नहीं बनेगी कि आप इसके लिए हैं नहीं। हर एक चीज़ इस एग्जिस्टेंस में परफेक्ट है। बात यही है कि हम कितना कुदरती तौर पर जीते हैं, कितना सच को स्वीकारते हैं, कितना सत्य हो जाते हैं। तो पूरा मेरा जो एम है इस वीडियो पे, या इससे पिछले वीडियो पे, उससे पिछले वीडियो पे, वो आपको सत्य की ओर लेके आना है, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जगत रोशन हो, परमात्मा खुश हो। वो जो चाहता है हम वैसे जिएं, क्योंकि अच्छाई के सिवाय कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ध्यान रखें कि मैंने आपको फिर भी बताया कि इंसानी दिमाग कितना ही सोच सकता है। तो इंसान सोचता है सब कुछ उसका हो और उसके हिसाब से हो। और मैंने आपको बताया कि वो गोलियां भी खाता है और गलत चुनाव भी करता है और दुख भी भोगता है और परमात्मा पे उंगली भी उठाता है, लेकिन कुदरती तौर पर जीना सबसे बड़ा जीना है। और ध्यान रखें, इस दुनिया में सब कुछ वो पाया जा सकता है, वो सब कुछ दे देगा, लेकिन पाना सिर्फ उतना है जितना हमारा है। और सबसे बड़ी चीज़ रज़ाए रब होती है। आखिर में मैं आपको उसी चीज़ पे छोड़ के चलूँगा कि
पूरे खेल में, क्योंकि जीवन मैंने आपको बताया कि जीना मरना नाचना गाना सब कुछ ये सब एक खेल है। और खेल में जो सबसे बड़ी चीज़ है हमेशा से हमेशा के लिए आप मैं सब कुछ, हम सब बोतलें अलग अलग हैं, शराब सब में सेम है। तो जो भी रज़ाए रब है उस के तरीक़ों से चलो, क्योंकि ये खेल उसने बनाया है, कब बिगाड़ दे, बिगाड़े नहीं बिगाड़े, उसकी मर्ज़ी। इससे बेहतर खेल लगा दे या इससे निचला खेल लगा दे, लेकिन वो अच्छा है, अच्छे से भी अच्छा है। ये बयान भी उसकी अच्छाई नहीं बता सकता। तो आप उसके तरीक़ों से चलें, अच्छा करें और ध्यान रखें कि आखिर में मैं शेर पे छोड़ चलूँगा 2 शेर कि रज़ाए रब पे राज़ी रह, ये हर्फ़े आरज़ू कैसा, खुदा खालिक खुदा मालिक खुदा कहो तू कैसा। और इसके बाद दूसरा शेर ये है कि हमको कब किसी की नज़र में अच्छा बनना है, हमको फ़कत रब की नज़र में अच्छा बनना है। हमको कब सब की नज़र में अच्छा बनना है, हमको फ़कत रब की नज़र में अच्छा बनना है। तो ध्यान रहे कि खुदा खालिक खुदा मालिक खुदा कहो हम कैसे। तो गेम के तरह गेम को खेलो, ये सब कुछ उसका जलवा है, इसके जलवे को बरकरार रखो, इसके नूर को बरकरार रखो, इसमें खुशी फैलाओ, इसमें आनंद फैलाओ, इसमें नृत्य करो, इसमें नाच करो, इसमें गाना करो और उसके तरीक़ों से रहो, उसको खुश करो, खुद खुश हो। उसकी खुशी हमारी खुशी है, हमारी खुशी है उसकी खुशी। तो आखिरी पैगाम यही है कि अच्छा करो, अच्छे करने से अच्छा। आज की महफ़िल यहाँ तमाम। आपको कुछ पूछना हो, आपको कुछ बताना हो, आपका कुछ मसला हो, आपका कुछ टॉपिक हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो या मुझ में कुछ तब्दीली लानी हो, तो वो आप इसके अंदर कमेंट कर सकते हो। मेरे को आपकी राय जानना, आपका मशवरा जानना, आपकी सलाह जानना या आपके ख़्याल जानना अच्छा लगेगा। इससे भी एक नई बात पैदा होती है, एक नई रोशनी निकलेगी। तो आज के लिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म। मैं फिर लौटूँगा एक नए पैगाम के साथ। शुक्रिया।